मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही है। हम तो लोगों को यही कहेंगे, जो जिसने काम किया हो उसको वोट दे, जिन लोगों ने केवल झगड़ा झंडा नफरत फैलाया है उसको सबक सिखाते। पद सृजन जो करना था हम ही लोगों की कैबिनेट में हुआ है, ले ना भाई, सब क्रेडिट तो वही ले ले, हमको क्रेडिट से मतलब थोड़ी है बिहार के लोगों को रोजगार मिले, तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और इसी यात्रा के दौरान अन्य कई काम भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलावों को लेकर के एक बार फिर से बिहार फोकस्ड हो गया है। अब आप समझ ही रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव पर आज ख़त्म हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, अब सिर्फ गिनती रह जाएगी जो 8 तारीख को होगी और उसके बाद से सारा का सारा तामझाम, सारा सामियाना, जितना भी हॉर्न माइक है, सब पटना के लिए चल देगा, बिहार के लिए चल देगा। इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर थे और प्रगति यात्रा के दौरान आज वो मुंगेर में थे, हमने खबरों में आपको बताया ही था। लेकिन इस बीच में पटना में एक बड़ा खेला तेजस्वी यादव ने कर दिया। अचानक से तेजस्वी यादव बिना किसी को सूचना दिए निकल पड़ते हैं राज्यपाल से मिलने और उसके बाद मिल करके जब बाहर निकलते हैं तो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। आने वाला 2025 का चुनाव आसान होने वाला नहीं है, उससे पहले बहुत सारे खेल होने बाकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब आप जान रहे हैं मधुबनी में जो घटना हुई, बेहद दर्दनाक घटना हुई है आज, और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आता, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार की अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता होती है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं, और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही है और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स, आज एमके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया था। 25,000 रुपया लेने के बाद पुलिस के बाद बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी
इस तरह का काम किया है। तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए और बिहार जो है जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेका ठेकेदारी नहीं देते। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। हम तो लोगों को यही कहेंगे, जो जिसने काम किया हो उसको वोट दे, जिन लोगों ने केवल झगड़ा झंडा नफरत फैलाया है उसको सबक सिखाना। उनका अपना कार्यक्रम है, वो आएंगे और हम अभी दिल्ली में पत्र बांटा जा रहा है, प्रधानमंत्री कुंभ जा रहे हैं। हाँ, तो 17 महीने रहे हैं तो कुछ तो लाभ होगा ना। प्रधानमंत्री कुंभ जा रहे हैं। 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन हम लोग करा के आए तो हम ही लोगों ने कराया था। जितने पद सृजन जो करना था हम ही लोगों की कैबिनेट में हुआ है, तो ले ना भाई, सब क्रेडिट तो वही ले ले। हमको क्रेडिट से मतलब थोड़ी है बिहार के लोगों को रोजगार मिले, तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।